Hello students, I welcome you all. I hope you all are doing good. So students, let us start with our next session now that your tests are over, and I hope all of you got good marks in your tests. And in case if you are not been able to perform, then don't worry. You can now work hard and start preparing yourselves. Okay. So yes students, today I am going to start with your next poem, that is in unit 3, and the name of the poem is A Spaceship Landed Over There. Okay, so this is a poem about a spaceship that the poet saw. So students, I would like you all to open up your books and turn on to page 43. Okay, so let us start. First paragraph. A spaceship landed over there. No one's believed me yet. I walked over after dark and took my friend the wet. So students, फर्स्ट पैराग्राफ में पोइट क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक स्पेसशिप लैंड हुआ है वहाँ पे एंड अभी तक मेरा कोई यकीन कर नहीं रहा, मगर मैं उस जगह पे, वहाँ पे अंधेरा है, मैं उस जगह पे जाता हूँ अपने फ्रेंड को लेके जो एक वेट है. नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल नो हु इज़ अ वेट. A vet is basically, the full form is veterinarian, and veterinarian is basically a doctor who is specializes in animals. So the animals doctor is called the veterinarian. So the short form is vet. Okay, now let's go to the next paragraph. We couldn't find the little men. We searched and searched inside. So I sat in the pilot's seat and said, लेट्स टेक अ राइड. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दो पोएट है और उसका फ्रेंड, वो वहाँ पे चले जाते हैं और वो स्पेसशिप में देख रहे हैं. उनको वहाँ पे जो लिटिल मैन है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे एलियंस होंगे. तो लिटिल मैन हियर रेफर्स टू दी एलियंस. सो वो एलियंस को ढूंढ रहे हैं. वी सर्च्ड एंड सर्च्ड इनसाइड. तो वो अंदर देख रहे हैं एलियंस को, उन्हें कोई एलियन नहीं मिला. सो पोएट ने क्या किया, वो जाके पायलट की सीट पे बैठ गया एंड उसने अपने फ्रेंड को कहा, चलो लेट्स टेक अ राइड. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हियर इफ यू कैन सी आई हैव मार्क्ड आर. नाउ आर हियर स्टैंड्स फॉर राइम. ओके, व्हाट इज द राइम? द वर्ड विच साउंड्स सेम, जैसे येट राइम्स विद वेट. ओके, सिमिलरली इनसाइड राइम्स विद राइड. अब यहाँ पे एक और पोएटिक डिवाइस है विच इज़ कॉल्ड द alliteration. So we can see alliteration. What is an alliteration? Alliteration is basically वो वर्ड होते हैं जो सेम होते हैं एंड वो रिपीट होते हैं एक ही लाइन में या आफ्टर अ कनेक्टर. जैसे यहाँ पे है सर्च्ड एंड सर्च्ड. वाई पोएट्स यूज दिस? alliteration is basically used to put a stress or to lay a stress on something. Okay, so ये है alliteration. Now moving on to the third paragraph. A voice said, early earthmen, then a glass dome dropped around. My nerves grew calmer when I heard a high-pitched hissing sound. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोएट को एक आवाज़ सुनाई देती है अचानक से, और वो क्या कह रही है आवाज़? अर्ली अर्थमैन, देन अ ग्लास डोम. उसके बाद क्या होता है? एक ग्लास डोम इज़ बेसिकली हाफ कवर्ड काइंड ऑफ अ सर्कल. ठीक है, एंड जो स्पेसशिप के ऊपर होता है, आई कैन शो यू इन द पिक्चर. सी, दिस इज़ बेसिकली द सर्कल, द सेमी सर्कल दैट कवर्स द टॉप ऑफ द स्पेसशिप, दैट इज़ कॉल्ड अ डोम. ओके, तो वो क्या होता है, अचानक से एक जो डोम है वो ड्रॉप होता है, मतलब कि वो स्पेसशिप बंद हो जाता है. My nerves grew calmer when I heard. फिर अचानक से एक और आवाज़ आती है उसे, and the voice says, and it was a high pitched hissing sound. So this means जैसे कि spaceship start हो रहा होगा. Okay, so now let's go on to the fourth paragraph. My friend the vet was diagnosed. यहाँ पे students diagnosed का meaning होता है, means for example when you go to the doctor and they are trying to find out what is the illness you have. Okay, वो पूछते हैं ना आपसे कि बुखार है और क्या आपको लग रहा है.
आर यू फीलिंग टायर्ड, क्या आपको थकावट हो रही है? सो ऑल दीज आर कॉल्ड डायग्नोसिस. सो डायग्नोसिस बेसिकली मीन्स टू फाइंड आउट व्हाट इलनेस यू आर सफरिंग फ्रॉम. ओके, सो उसका जो फ्रेंड है वेट, उसको उन्होंने डायग्नोस करना शुरू किया. एंड क्या उन्होंने फाइंड किया? परहैप्स आई गेस बाय द स्मेल सम गिज्मो स्टैश्ड हिम इन अ केज. गिज्मो का यहाँ पे मीनिंग है एक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और इक्विपमेंट इज कॉल्ड अ गिज्मो. स्टैश्ड मतलब उसको बंद कर दिया एक केज में. तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, क्योंकि वो उसका फ्रेंड एक वेट था, तो उन्होंने क्या किया, उस फ्रेंड को एक केज में बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि हो सकता है उस फ्रेंड से एक स्मेल आ रही थी एनिमल्स की, बिकॉज ही इज़ अ वेट, इसलिए उन्होंने उसको एक केज में बंद कर दिया. विच डिडंट फिट हिम वेल. और वो जो केज है वो उसको फिट नहीं कर रहा था, बिकॉज येस ऑफ कोर्स उसका फ्रेंड ज़्यादा बड़ा होगा एंड केज छोटा होगा. नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. वी ट्रैवल्ड फास्ट through the space and time to planets far and near and ended up where we began on early earthman's sphere. So यहाँ पे पोइट कह रहा है कि हमने जब वो बंद हो गया डोम, तो हमने ट्रैवल किया फटाफट से स्पेस में एंड टाइम में. तो टाइम में भी कहीं और चले गए थे वो, एंड प्लैनेट्स जो पास में थे और दूर में थे. एंड एंडेड अप, तो उनकी जर्नी एंड अप हुई कहाँ पे? वहीं पे जहाँ पे उनकी जर्नी शुरू हुई थी, मतलब कि अर्थ पे शुरू हुई थी. ओके, ऑन अर्ली अर्थ्समैन स्फीयर. स्फीयर मीन्स आवर अर्थ इज राउंड, इसलिए उसको कहा गया है स्फीयर. नाउ लेट्स गो ओवर टू द नेक्स्ट पेज, पेज 44. ओके स्टूडेंट्स, so we are on page 44. Now next paragraph. Inoculate then, yes or and no. यहाँ पे स्टूडेंट्स inoculate का मीनिंग होता है to inject a person or an animal with a slight dose of medicine to protect them from the any illness. Okay, so वहाँ पे inoculate एक word आ रहा है और साथ में लिखा आ रहा है, ऑप्शन आ रही है yes or no. कहाँ पे आ रहा है? वर्ड्स फ्लैशिंग ऑन अ स्क्रीन. तो वहाँ पे एक स्क्रीन पे एक वर्ड आ रहा था. आई स्माइल्ड एज आई सेलेक्टेड येस. नाउ डॉक्टर बिल इज स्क्रीन. तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत फ़नी सिचुएशन है. यहाँ पे पोइट के जब वो स्पेसशिप में बैठे थे, पोइट की स्क्रीन के सामने ये वर्ड आया था इनोक्यूलेट, मतलब इंजेक्ट करो, येस और नो. तो पोइट ने क्या किया, पोइट ने वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था, पोइट ने हंसते हुए स्माइल करते हुए येस कर दिया. किसको इनोक्यूलेट कर दिया उन्होंने? एक्चुअली जो डॉक्टर था, जो पिंजरे में बंद था, उसका फ्रेंड, उस बेचारे को इंजेक्ट कर दिया उन्होंने. नाउ डॉक्टर बिल इज़ ग्रीन. तो उसका जो डॉक्टर बिल है, फ्रेंड है, वो अब ग्रीन कलर का हो चुका है आफ्टर गेटिंग द इंजेक्शन. ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर. ही हैज़ंट हैड अ कोल्ड इन ईयर्स बट समटाइम्स लेट एट नाइट. अब उस इनोक्यूलेशन या इंजेक्शन की वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से उसके फ्रेंड को अभी कभी भी सर्दी नहीं हुई है, ज़ुकाम नहीं हुआ है. ही इज़ नॉट गॉट कोल्ड इन ईयर्स. बट नाउ समटाइम्स लेट एट नाइट, बट कभी कभी रात को लेट, ही स्विंग्स थ्रू ट्रीज. आई वंडर विच इज़ वर्स, हिज बार्क और बाइट. सो मगर वो कहता है कि अभी मैं देखता हूँ अपने फ्रेंड को कभी कभी ट्रीज़ के ऊपर झूलते हुए, एंड मैं ये भी वंडर करता हूँ कि क्या चीज़ ज़्यादा भयानक होगी, कौन सी वर्स होगी, उसका भौंकना या उसका काटना. So his friend actually has got some symptoms of animals, some animal like a dog after the inoculation. Okay, so this is what happens in the poem, students. I hope you enjoyed it. Okay, and it is taken from the poem. It's taken from this place. A spaceship landed over there. Okay, so it's about a spaceship जो land होता है poet के घर के पास. And the poem is written by Mac Wilkie. That he's the poet. Okay students, so this is about the poem. Now yes, so your okay, I'll be sending you the word meanings. These are the word meanings, they're there behind your book, so you can copy these word meanings at the back of on your copies. Okay, and the question answers are also over here. So these are the question answers and the notes which I'll be sending you attached with this file. So you're supposed to write down these question answers in your copy. Okay,
And one more thing, students, there's an activity attached with this session. I'll show you the activity. The activity is basically, what you have to do is, you have to write down, you have to find out more alliterations. Okay, so you have to make a list on your copy only. Copy पे ही आप list बनाओगे of the alliterations जितने भी हैं poem में, along with the rhyming words also. ठीक है, मैंने आपको hint दिया है. I have shown you how, what is an alliteration and what is the rhyming word. Now you will try to find more yourselves and write them down in your copy. That is your activity in this session. Okay, students. Now, okay, so we'll meet in the next session now. I'll show you your notes also. Okay, students, so these are your notes which you will be receiving. Okay, the questions and the answers, and you are supposed to be copying them down in your notebooks. And one more thing, students, I hope that you are maintaining your notebooks properly. Okay, because anytime those notebooks can be asked for checking. Okay, so please maintain them properly. Okay, and the activity is also there जो मैंने आपको अभी बताई है. So this is the activity mentioned. So try to complete your notes along with the session that you receive. Okay, students, so that's it for today. Now we'll meet in the next session with another new topic. Till then, all of you stay safe and be healthy, and be regular with your studies also.